परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है ना, वो दोनों आंखों के ठीक मध्य से शुरू होता है। वो नक्शा में दिखाते हैं और कहते हैं उस स्टेशन पर बोर्ड यही मिलेगा कि जो चमचम चमकेगा, चमचम चमकेगा, प्रकाशमय होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, वहां पर चलिए। नजर को जोड़ के चलिए, नजर को जोड़िए, इसकी युक्ति सीखिए और करिए। सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश हो जाइएगा, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश कीजिएगा, अतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाए। बड़ा आसान तरीका है, बहुत सहज है, बड़ा सरल है, सीख के कीजिए तो बड़ा आराम है। कुछ मेहनत है, मेहनत कुछ नहीं है, शरीर की तरफ से केवल सीधा बैठना तो है, इतने तो मेहनत है। और उसमें जो आराम से हो तो बैठिए, सुखासन में बैठिए, धड़ मस्तक सिद्ध साधासन आसीना समाकाय शिरोग्रियम धारण नचलम स्थिर संप्रेक्षण नासिकाग्रम स्वदिश नवलोक हस्तावुत संगाधाय। आराम से बैठ गए, बाया हाथ से दाहिना हाथ ऊपर की, आंख बंद कर रही। गुरु महाराज कहते हैं नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो सुखासन। भाई जिस आसन में आराम से आप बैठ सकते हो बैठ जाओ, शरीर गर्दन मस्तक सीधा रखना, आंख बंद कर लेना और ध्यान साधना शुरू कर देना। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछु हुई। पुनः दृष्टि पर कीजिए सोई, सुख मन बिंदु को धरो दृष्टि से, पिंड छुड़ाओ सूरज छुड़ाओ, पिंड सृष्टि से धर कर बिंदु सुनो अनध्वनि। दुग्ध भांति की होती पुनि पुनि, अधुनि सुनी सुरती चढ़ती जय अंतर पर टूटे दुधदाई। शरीर को कोई कष्ट नहीं। यूट्यूब फिजुता जो जापान से स्वप्न देख करके संस्कार बस खोजती हुई गुरु महाराज को आई, दीक्षा ली, ध्यान करने बैठी गुरु महाराज के प्रवचन में, कि 3 घंटे तक ध्यान करने के बाद वो आई और उसको अंदर में अनुभव हुआ। जन्मों के संस्कार थे गुरु महाराज की प्रति वो श्रद्धा की। जापान से दूसरी बार आई पूरा भारत खोजने के लिए कि कौन महापुरुष स्वप्न में आते। खोज ली तो कई जन्म के संस्कार हो गए। आंख बंद की, ध्यान पर बैठ गई। 3 घंटे के बाद उठ करके आई और गुरु महाराज को बना करके दिखाई थी, ज्ञान भोग किए। गुरु महाराज ने कहा कैसा लगा ये साधना आपको? तो वो कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान और बहुत हार्ड। कैसे? तो कहा वेरी इजी इन द सेंस ऑफ बॉडी पार्ट, शरीर को दूसरे योगासन आदि में, हठ योगियों में शरीर के अनेक कष्टकारक आसनों से बांधा जाता है। इसमें कुछ है, बैठ जाइए आराम। ऐसे बैठने में दिक्कत है तो पीछे ऊपरी आसन से बैठ जाइए। और भी दिक्कत है तो शवासन में लेट जाइए। कई आसन है, शरीर के स्तर पर कष्ट नहीं, सहज, टाइट भी शरीर को नहीं करना है, खाली सीधा और सहज रहना है। आंख बंद कर लीजिए, आंख पर कोई जोर नहीं देना है। सोते समय जैसे पलक को गिरा दे तो पलक गिरा दो, आराम से बैठ जाओ। एसी चला लो, पंखा चला लो, कूलर चला लो, भाई जो आपको सुविधा वैसे बैठ जाओ। इससे बढ़िया और क्या होगा? कहते वेरी इजी, वेरी है, वेरी हार्ड। क्या तो मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करता है खुशुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसीस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता उस 1000 पंख दिनों पलक में। कठोर क्या है, कठिन क्या है? तो मन से लड़ना है। किस मन से? जो बिल्कुल स्थिर नहीं होता है, बिल्कुल स्थिर नहीं होता है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक काम आपका नहीं बनेगा। मन तू थक जाई, बिन तेरे थकी है काम न सरी हम, बिना इसके थके तो काम नहीं सरेगा। इसीलिए मन से लड़ाई है तो ये कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा मन को रोकने के लिए, तो अर्जुन ने क्या कहा? वायु से दुस्तर है मन को रोकना, इतना भागता है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यासेन तो कुंते वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से यह मन जो इतना दुस्तर और वेगवान है,
और छिन 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 में हरि तरंग उठे छिन में खोजत लोग लुगाई। जिसमें एक क्षण में परमात्मा की बात है, दूसरे क्षण में संसार आ जाता है। ऐसे भागने बदलने वाले मन को रोकने के लिए घबराओ मत, वैराग्य और अभ्यास का सहारा लो। और वैराग्य और अभ्यास के साथ एक मजबूत सहारा है क्या? कबीर साहब क्या बोलते हैं? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पचपचिहारे हाथ ना आवे छोड़ रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़। जो संत सतगुरु का शिष्य होगा, संसार की आसक्ति को छोड़ेगा। वैराग्य मतलब क्या हुआ? अनासक्ति। संसार के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे अपने को हटा के रखना है। जो वैराग्य का संसार नाशवान है, हम लोग जीवन भर धन धन करते हैं, अंत में क्या मिलता है? निधन। निधन निह मतलब नहीं, अधन मतलब धन से हीन हो जाते हैं। हमारा निधन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, करते धन धन है। तो मन में ये भाव बैठ के रहे कि गांव जौवन रहे न धन रहे, रहे गांव न गांव। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ये धन जौवन कुछ नहीं रहता, जस रह जाता है जो दूसरे का उपकार हमने किया। साथ जाता है आत्म कल्याण के लिए जो हमने ईश्वर की भक्ति की। तो साथ ले जाने वाला संपत्ति अर्जित करना है। मन को संसार मन परदेसी रे, ये अपना नहीं दे। ये धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। ऐसे विचारों को मन में लाते रहेंगे तो आपको संसार की ओर की आसक्ति की पकड़ कमजोर हो जाएगी। जैसे जैसे सांसारिक आसक्ति कमजोर होता है वैसे वैसे वैराग्य दृढ़ होता है। और दृढ़ वैराग्य जिसको हो जाएगा उसी को मोक्ष अत्यंत वैराग्य बता समाधि। शंकराचार्य कहता है वैराग्य जिसका जिस दिन पूर्णतः को प्राप्त कर लिया गुरु की सदयुक्ति से, उसका अभ्यास भी उस दिन पूर्णता की ओर चला जाएगा। वैराग्य की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता। इसीलिए दृढ़ वैराग्य माश्रितः, दृढ़ वैराग्य आश्रितः। जनक जी महाराज को अष्टावक्र जी ने कहा था दृढ़ अभ्यास दृढ़ वैराग्य में तुम अपने को स्थिर कर लो, मोह के बंधन को काट दोगे, परमात्मा को अनुभव कर दो। जब तक माया सत्य है तभी तक अनुभूति से दूर है। इसीलिए कहा कि अपने चित्त में संसार की नश्वरता का बार बार चिंतन करो, और मृत्यु से बढ़ करके और वैराग्य पैदा करने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि एक झटका मृत्यु का जीवन के सब कुछ उपलब्धियों को छीन करके हमको निर्धन करके निधन करे। तो मृत्यु को स्मरण रखिए, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण की मौत को पूज्य श्री भगवान। सब इसी के पीछे घूमे, इसी के पीछे। वो अपने अंदर में इसको दूर कीजिए और वैराग्य के भावों को अपने अंदर में लाइए, और अभ्यास त्रैकाल संध्या ध्यान भजन दृढ़ता से नियमबद्ध होकर के कीजिए। मन स्थिर होने लगेगा। बैठ करके मानस नाम जाप गुरु केरा, पहले गुरु मंत्र का जप कीजिए। जप करते करते जब मन में स्थिरता जब आने लगे, मन का भागना कम होने लगे, थोड़ा सा मन मंत्र के साथ स्थिर हो जाए और आपको भीतर में एक सुकून सा लगे, उस अवस्था में मंत्र जप करना छोड़ करके मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। जिस मंत्र का आप जप कर रहे थे उससे संबंधित रूप जो गुरु बताए हैं उसका ध्यान कीजिए। सर्वांग का ध्यान करके पहले, फिर उनके मुखार बिंद में अपने आप को स्थित कीजिए। इंद्रियार्थेभ्य मनसा कृत तन्मना बुद्धिया सार्थिना धीना प्रेममय सर्वतः। संपूर्ण जगत से बुद्धि के सारे मन को हटा करके
और क्या कीजिए, सर्वांग से केवल सुस्मितम भावेन मुखम, मुखारविंद में स्थिर कर दीजिए। आपकी साधना इतनी परिपक्व हो गई है कि जब करते ही अगर इष्ट का रूप सामने आ जाता है तो फिर आपको सर्वांग में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुखारविंद। ये तो अभ्यास की बात है। क्लास ऊपर जाएगा तो कैसे कटलन तो बोलेंगे, सीधे कटल नहीं बोलेंगे। कटक 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 हल, ये तो प्रारंभ होगा ना, बाद में तो सीधे कटहल, नजर पड़ा कटहल, टटोलने वाला काम शुरू में होगा, अभ्यास बढ़ जाएगा, डायरेक्ट होगा। उसके बाद कुछ देर उस रूप का दर्शन करके श्रद्धा प्रेम से नमन करके छोड़ करके तब गुरु महाराज कहते हैं, दो नैना बिच सन्मुख देख। सीधी बात है, कहे कबीर चरण चित्रा को जो सोई बिच दोहरा रे, वाम दक्षिण धरती पर शक्ति सुषुम्नायाम। बाएं दाएं दृष्टि की धाराओं को मध्य में निरुद्ध कर दीजिए। जुगल दृष्टि की धारे जहां मिलेगी पूर्ण सुमता होकर एक विद्युता की प्राप्ति हो जाएगी और तब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइएगा। चमचम चमके ना, अंतः प्रकाश मिल जाएगा, ध्वनि सुन ही पा लेना, अंतर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। फिर बजती है 5 नौबतें सुनी, एक एक को प्रति एक तो चढ़ जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे दुर्घट से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से नहीं था पहुंची खोजना। तो ये साधना है, यही साधना शुरू में कठिन लगता है, कुछ समय तक जो दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे, प्रतिहार से नहीं भागेंगे, मन लगे नहीं न लगे, मन रुके नहीं रुके, लेकिन अगर आप नियम से बैठते रहेंगे तो जो हंसा सतगुरु के होई राखे ममता छोड़ दे। जो सदगुरु के ज्ञान उपदेश में रहेंगे वही जीव सदगुरु का हो गया। और तब कहते हैं कि काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उल्टी लिखू तही भाग में मेट सके न को। पलटू साहब कहते हैं, मेरा एक बार होके तो देखो, कर्म का फंदा काट देंगे। मन कौन बड़ी चीज है जी, इसको भी तुम, इस मन पर भी तुम्हारी विजय करवा देंगे। लेकिन जो कोई मेरा हो, तो जो संत सदगुरु महाराज के ज्ञान उपदेश में रहेंगे, उनके बताए नियम के अनुसार सदाचार में रह करके सत्संग ध्यान नियम से करेंगे, निश्चित रूप से उस बहादुर मन को बस में करके वो जो गति प्राप्त करेंगे, अंततः मन को भी पार करके, बुद्धि को भी पार करके, चित्त अहंकार सब को पार करके, माया मंडल को पार करके, सगुण जड़ मंडल को पार करके निर्गुण मंडल में जाकर केवल अवस्था में पहुंचेंगे। तब विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय हो जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्म ज्ञान हो जाएगा और अंततः ये शब्दम परमम पदम में पहुंचकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होगी सोच जाने चाहिए, देव जनाई की स्थिति हो जाएगी, हम हमारा परम कल्याण हो जाएगा। तो साधना के मार्ग पर जो चलते हैं अंततः मुक्ति पाते हैं। इंद्र, क्या नाम है, श्याम यादव जी, ये पूर्ण स्थिति उनके लिए क्या कहें, गुरु महाराज की कृपा उन पर हो, उनको अपनी शरण में रखे, इस जन्म में या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में दुर्गति नहीं हो सकती, उनका कल्याण हो। गुरु महाराज के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज।